बहनों और भाइयों, नमस्कार। मैं आज आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में काफ़ी लोग चिंतित हैं भारतवर्ष में और दुनिया भर में। वह है डिप्रेशन, विषाद, उदास होना, आपके दिमाग पर जोर पड़ना, आप चिंतित हो जाए। ये सब डिप्रेशन का एक पार्ट है। ये विषाद एक ऐसी चीज़ है जो आदमी की जान तक ले सकता है। आपने कल देखा कि हमारे उदीयमान कलाकार, फिल्मी दुनिया में एक नौजवान हस्ती सुशांत सिंह राजपूत, जो बिहार से थे, जो पूर्णिया के रहने वाले थे और पटना में उनके पिताजी सेटल हो गए थे, ये दिल्ली में पढ़े और मुंबई गए, लेकिन विषाद के कारण उन्होंने अपनी जान गंवा दी। डिप्रेशन के कारण जान गंवा दी। ये डिप्रेशन क्या है, ये होता कैसे है, क्यों किसी के दिमाग पर जोर पड़ जाता है, दबाव पड़ जाता है, आदमी उदास हो जाता है, दुखी हो जाता है और फिर विषाद का शिकार हो जाता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। आदमी नशा करने लगता है, नशे की गोली खाने लगता है, या फिर चिंतित रहता है। और उसके बाद एक समय आता है कि आदमी देखता है कि डिप्रेशन से बाहर आना बड़ा मुश्किल है, और डिप्रेशन की अवस्था में ही आदमी कभी कभी जान दे देता है, चाहे जहर खाकर या गोली मारकर, बंदूक से या पिस्टल से या छत से कूद के या पंखे से लटक के। बहुत सारी संभावना होती है, ये सब नहीं होना चाहिए। एक समय था कि भारतवर्ष में 1000 में केवल 1 लोग विषाद के शिकार होते थे, डिप्रेशन के शिकार होते थे। आजकल यह संख्या 10 वर्ष पहले जितनी थी उसकी तुलना में अभी हो गया है कि 20 में 1 आदमी डिप्रेशन का शिकार है। यह क्यों हो रहा है? क्या लाइफ स्टाइल के चलते है, रहन सहन के चलते हैं, जीवन शैली के चलते हैं, या फिर मानसिक प्रदूषण के चलते हैं, या शिक्षा नीति में कोई दोष है, शिक्षा नीति में कोई गुणात्मक परिवर्तन होना चाहिए, समाज क्या सोच रहा है? बहुत सारी बातें हैं, इस पर सोच करने की जरूरत है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा, यह संख्या अगर 20 से और घट जाए तो बहुत हृदय विदारक दृश्य होगा और फिर भारतवर्ष के लिए एक बड़ी बुरी घटना होगी। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए? डिप्रेशन होता क्यों है? आदमी के मस्तिष्क पर दबाव क्यों पड़ता है? आदमी उदास क्यों हो जाता है? आदमी दुखी क्यों हो जाता है? कारण बहुत हो सकता है। अगर कोई विद्यार्थी परीक्षा में अच्छा नंबर नहीं ला ले पाया, चाहे स्कूल में हो या कॉलेज में हो, तो वह भी दुखी हो जाता है। लेकिन वह दुख डिप्रेशन में कब बदलता है? जब समाज के लोग उसे फप्तियाँ कसते हैं, या उसके माता पिता अभिभावक यह भी बोलते हैं कि बच्चा, दूसरे मोहल्ले के लोग तो अच्छा कर रहे हैं, तुम क्यों ऐसा नहीं कर रहे हो? ऐसा नहीं करना चाहिए उनको, क्योंकि वो उस पढ़ाई में अच्छा नहीं किया है, लेकिन किसी और काम में अच्छा कर सकता है। वो हो सकता है कि वो अच्छा उद्यमी बने, अच्छा नेता बने, अच्छा संगीतकार बने, गायक बने, अच्छा आर्टिस्ट बन सकता है। वो अगर वो पढ़ने में तेज नहीं है लेकिन अच्छा डिबेटर हो सकता है, भाषण में उसकी कला अच्छी हो सकती है। तो देखना पड़ता है कि इस तरह की जो कलाएं हैं, अगर 50 हैं तो कोई ना कोई एक में वो अच्छा होगा ही। हर आदमी किसी न किसी गुण को लेकर पैदा होता है, लेकिन आप उसे अगर दूसरे भाग में डालिएगा, कहिएगा डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है, या IAS बनना, IPS बनना, जरूरी नहीं है। कोई सीमा नहीं है आगे बढ़ने की और नाम कमाने की। अभी हमारे सुशांत जी इंजीनियरिंग, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे। मैं उस समय दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में गया भी था, एक कार्यक्रम था और वहाँ के प्राचार्य महोदय ने मुझे बुलाया था। मैं वहाँ गया था और जाने के बाद हमने उसको देखा था। बता रहे थे कि पढ़ाई में तो मैं अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन मुझे तो जाना है डांसिंग में और एक्टिंग में जाना है। किसी तरह मुंबई चले गए और पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए। हालांकि वो 4th वर्ष में थे और 1-2 महीने में उनका कोर्स खत्म होने वाला था।
लेकिन उनकी इच्छा हुई तो इस क्षेत्र में बहुत आगे बढ़े, लेकिन आगे बढ़ने के बाद अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए। फिल्म में जितना लाभ हुआ, शायद ही किसी कलाकार का जो एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार का रहा हो, जिसका कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं हो, वह आदमी इतना बढ़ सकता है। यह अकेला एक उदाहरण है। लेकिन कुछ कारणों से वो विषाद के शिकार हो गए। अब क्यों हो गए ये कहना मुश्किल है, इस पर तो शोध का विषय है और लोग पता करेंगे, पुलिस पता करेगी, उनके परिवार के लोग भी इस पर विचार करेंगे। लेकिन मैं सामान्यतया बताता हूँ कि विषाद का कारण क्या हो सकता है। कोई भी आदमी को अगर व्यापार में घाटा होता है तो विषाद हो जाता है। अगर कोई पढ़ने में अच्छा नहीं कर सके, 4 बार की तैयारी करने के बाद भी यूपीएससी में नहीं हो पाया, तो भी डिप्रेशन हो सकता है। कोई किसी से प्यार करता है या कोई लड़की किसी से प्यार करती है, वैसी हालत में अगर किसी कारण से अगर एक दूसरे से अलग हुए तो दोनों में से एक डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। उसके अलावा अगर आप कोई व्यापार कर रहे हैं, उसमें घाटा हो गया तो भी डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। कोई फिल्म बना रहा है, उसमें घाटा हो गया तो अभी डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। फिल्मी दुनिया में तो ऐसा सैकड़ों उदाहरण है। 25 साल से लेकर के और 70 साल तक के लोग भी आत्महत्या कर चुके हैं केवल इस बात के लिए कि कभी उनको व्यापार में घाटा हो गया, कभी कुछ प्यार की बातें हो गई, या कभी कोई झगड़ा हो गया, या उनके मन के हिसाब से काम नहीं हुआ। तो फिर इससे बचना बहुत जरूरी है और इसके लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि हम जिस मनोवृत्ति को लेकर चल रहे हैं, उस मनोवृत्ति में आपको विषाद हुआ है, आपको दुख हुआ है, आप उदास हुए हैं, आप उसको बदलिए। अपने मनोवृत्ति को शुद्ध करिए, अपने मस्तिष्क को शुद्ध करिए और आप जिस डायरेक्शन में सोच रहे हैं उसको बदलिए। अगर आपको फाइनेंशियल लॉस हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, आप कहिएगा मैं दोबारा काम करूंगा, मैं उद्यमिता के माध्यम से कोई बड़ा काम करूंगा, एक फिल्म नहीं चली दूसरी फिल्म चलाऊंगा। आपको पीछे मुड़ के देखना पड़ेगा कि फिल्म न चलने का कारण क्या है। कारण कुछ भी हो सकता है कि आपने ऑफ बीट पैरेलल फिल्म बनाई हो तो आपको उसमें थोड़ा मसाला डालना पड़ेगा, या आपने मसाला ज़्यादा डाल दिया तो जनता लाइक नहीं की करके फिर बनाए आप। जरूरी नहीं है कि कोई फिल्म उनके प्रोड्यूसर हैं तो फिल्म भी बनाते रहें। हो सकता है कि वो बाद में दूसरा कोई काम करें, बिल्डर बन सकते हैं, वह कृषि का काम कर सकते हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का काम कर सकते हैं, या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। जितना उनकी टेक्नोलॉजी है उनके पास, विदेशों में फिल्म बना सकते हैं। अगर कोई उद्योगपति है, उनको घाटा हुआ है, डिप्रेशन के शिकार हैं, तो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, कोई और चीज़ बना सकते हैं वो, या उनकी जो ज़मीन है उसमें वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कर सकते हैं। देखना पड़ता है कि कारण क्या क्या हो सकता है। अगर कोई लव ट्रायंगल है या लव एंगल है, दोनों दो चीज़ है। कोई एक लड़का है जिसको एक लड़की से प्यार है, एक लड़की को एक लड़के से प्यार है, और उसमें किसी तरह से ऐसा हुआ कि लड़के ने देखा कि लड़का का चाल चलन ठीक नहीं है, लड़के ने देखा कि लड़की का चाल चलन ठीक नहीं है, तो फिर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और उसमें से जिसका चरित्र ठीक है वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। नहीं होना चाहिए उनको। देखना पड़ेगा, 1-2 साल गैप दें, मेडिटेशन करें, योगा करें, किताबें पढ़ें और कुछ प्रशिक्षण प्राप्त करें, नए क्षेत्र में आए। अगर नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी बदल लें और 1-2 साल के बाद जब उनका दिमाग शांत हो जाए फिर नए तरह से वो सोचे। जिंदगी पड़ी है, आप हत्या करने से कुछ काम नहीं चलेगा, यह बहुत गिरी हुई हरकत है, यह नहीं होना चाहिए। लोगों को इससे बचना चाहिए और उसके लिए उपाय यही है कि आप दोबारा, आपकी एक बार प्यार नहीं हुआ, ठीक है, आप भूल जाइए, आप समझिए कि नया जन्म हुआ है आपका और फिर से आप जिंदगी शुरू करिए। ऐसा नहीं कि हमेशा आपको धोखा होगा, कोई अच्छे व्यक्ति से आपका परिचय हो, कोई लड़का हो या लड़की परिचय होगा। अगर लव ट्रायंगल है तो भी ऐसा होता है, एक लड़के हैं 2 लड़की से प्यार हो रहा है, एक को आपने छोड़ दिया, उसने सुसाइड कर लिया, या आपने देखा कि दोनों को झगड़ा हुआ, दोनों छोड़ दिया और तीनों चले गए डिप्रेशन में। ऐसा भी होता है। मैं तीनों को कहूंगा, दोनों को कहूंगा और अकेले कहूंगा, जिनको भी हो रहा है डिप्रेशन, जो भी साथ के ग्रह से गुजर रहे हैं, उनको सोचना चाहिए कि आगे जाकर के उनकी जिंदगी पड़ी है, इसलिए वो अपने चिंतन को बदले, अपनी सोच को बदले और खुद ही चिकित्सक हैं, खुद ही डॉक्टर हैं। वो जरूरी नहीं कि डॉक्टर के पास आप जाए, बहुत मजबूरी हो तो जा सकते हैं। अगर आपने ओवर मेडिकेशन कर लिया है, बहुत दवाएं खा ली हैं, तो आपको डॉक्टर के यहाँ जाकर डिटॉक्सिफाई करना पड़ेगा आपको।
लेकिन वैसे मनोवृत्ति परिवर्तन के लिए, नए चिंतन के लिए अकेले आप काफ़ी हैं। बंद कमरे में आप अपने आप को देखिए, ध्यान करिए, और ध्यान के बाद आप खुद ही स्वयं धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। और जब ठीक हो जाएंगे आप, तो आपको आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और फिर आप दूसरे को भी मार्गदर्शित कर सकते हैं। एक आदमी जो डिप्रेशन का शिकार है और उभर के बाहर निकला, वह कम से कम 100 लोगों को बताएगा, वह एक उदाहरण बनेगा। इस प्रकार मैं समझता हूँ कि जब भी आपको भी ऐसी बात हो कि कोई उदास हो, या आप शॉक्ड हो, या कोई ऐसा समाचार मिले जिससे आपको लगे कि आप डिप्रेशन के शिकार होने जा रहे हैं, तो फिर आप उदासीन होने जा रहे हैं, आप उदास हो रहे हैं, तो आप दुखी हो रहे हैं, तो आप मेरी बात को याद करिएगा। मैंने आपको स्मरण दिलाया था कि ऐसा करना पाप है, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, और आप उससे उभर सकते हैं अगर आप अपने चिंतन को, अपनी विचारधारा को बदलें, अपनी मनोवृत्ति को बदलें। और ऐसा कोई कारण नहीं है कि इतनी बातों को दिमाग में आप रखेंगे तो फिर आप इसे उभर नहीं पाएंगे। मुझे पूरी विश्वास है कि आप उभर पाएंगे, और फिर भारतवर्ष से ये जो डिप्रेशन वर्ड है ये हट जाएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने आपसे बातें की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।